प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह बच्चों। तो बच्चों, इस इकाई में हम लोगों ने ये जाना कि पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, और साथ ही यह भी जाना बच्चों कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर जो है वो कितने प्रकार से बांटा गया है। तो हम लोगों ने गैस के बारे में जाना, गैसीय पदार्थों के बारे में जाना बच्चों, और द्रव पदार्थों के बारे में जाना, साथ ही साथ बच्चों ठोस पदार्थों के भी बारे में जाना। और ये भी जान लिया बच्चों कि उसकी संरचना कैसी होती है। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं और आकर्षण बल से जुड़े होते हैं मजबूती के साथ में, जिनको अलग करना मुश्किल होता है। लेकिन जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़ा सा जुड़े तो होते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि वो जिस बर्तन में डालो, लिक्विड जो है वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। ठीक है। और गैस के अणु क्या होते हैं, वो तो बंधे ही नहीं होते हैं, वो तो किधर भी जा सकते हैं। पूरी जगह जहाँ पे जितने उसको स्पेस मिलता है उसके अणु उतनी जगह पर फैल जाते हैं। और साथ ही बच्चों जो है वो ना ही उसका कुछ आकार निश्चित होता है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। तो बच्चों, ये तो था बच्चों जो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। कौन से पदार्थ जल में घुल जाते हैं, कौन से पदार्थ नहीं घुलते हैं। तो आज हम उसके लिए एक प्रयोग भी करेंगे। आइए चलते हैं, एक प्रयोग करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जल में घुलती हैं और कौन सी नहीं घुलती हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रयोग को करने के लिए बच्चों देखिए, आपके सामने ये 3 ग्लास दिख रहे होंगे। 3 ग्लास मैंने ये पानी लिया है जो कि सादा पानी है। तीनों में लगभग बराबर जो है वो हम पानी लिया हुआ है। और ये कुछ कटोरियाँ हैं जिसमें हम एक प्रयोग करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं बच्चों कौन सी चीज़ें जल में घुलनशील हैं या पानी में घुल जाती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो पानी में नहीं घुलती हैं। इसके लिए बच्चों देखिए, ये मैंने लिया है, ये है चीनी। ठीक है, जो आपके घर में प्रयोग ही होती होगी, आप जानते हैं चीनी को। ठीक, ये है दूसरे नंबर पे, ये मैंने लिया हुआ है नमक। नमक भी आपके घरों में होगा। ये प्रयोग आप भी करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ें घुल सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं घुल सकती हैं पानी में। ठीक, और इसके बाद फिर ये है हमारी रेत। ठीक, रेत यानी बालू। ठीक है, देखी होगी ना, बालू मकान जब बनता है तो उसमें यूज़ होती है। तो ये है हमारी बालू। तो अब हम इसमें चेक करेंगे बच्चों कौन कौन सी चीज़ें घुलती हैं पानी में और कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चम्मच जो है वो चीनी लेते हैं और उसको पहले ग्लास में डालते हैं, जो पहला हमारा ग्लास है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 1 चम्मच जो है ये चीनी लिया और ये डाला। ठीक है, ये 1 चम्मच से कम थी इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, अभी ये जो है हमने नमक भी लिया और उसे दूसरे ग्लास में डाल दिया। ठीक, और ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या लिया, रेत ली और रेत को भी जो है वो तीसरे ग्लास में डाल दिया। तो इस प्रकार हमारे पास जो है वो 3 ग्लास जो हैं वो अलग अलग तीन चीज़ों को हमने अलग अलग सादे पानी में डाला है अभी। ठीक है बच्चों, जो तीनों चीज़ों को हम लोगों ने ग्लास में डाल लिया है। ये पहला ग्लास है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको चीनी के दाने इसमें दिख रहे होंगे। अभी नीचे दिख रहे हैं ना, इसमें हमने चीनी डाली थी। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, चम्मच से हिला के घोलते हैं, चलाते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये जो चीनी है वो धीरे धीरे करके जो है इसमें घुलती जा रही है। और इसको थोड़ा देर तक चलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें चीनी के जो कण हैं वो आपस में जो है वो घूम रहे हैं और इसे थोड़ी देर घुमा के देखते रहते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। आप भी बच्चों इसको घर में एक्सपेरिमेंट करिएगा। ठीक है, आपके घर में भी तो चीनी होगी, नमक भी होगा, रेत भी घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप इसको खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो पानी में घुल रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं घुल रही हैं। एक्सपेरिमेंट करने से ज़्यादा पता चलता है ना, ज़्यादा याद रहता है कि हाँ अरे ये तो हमने करके देखा था। तो ये देखिए बच्चों, ये एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें चीनी लगभग ना के बराबर बची हुई है और ये घुलते घुलते जो है वो लगभग इसमें से गायब हो गई है। अब देखिए, हमें केवल एक पानी दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इसमें जो है ये देखिए, इसमें जो है वो एकदम पानी दिखाई दे रहा है।
ठीक है, साफ पानी दिखाई दे रहा है और इसमें से चीनी क्या हो गई है, पानी में घुल गई है। ठीक है, तो याद कीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं वो क्या कहलाएंगी, घुलनशील कहलाएंगी। तो जल में विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है पदार्थों को, या तो पानी में घुलेंगी या तो नहीं घुलेंगी। तो चीनी क्या है, चीनी जो पदार्थ है वो क्या है, जो पानी में घुल जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, घुलनशील या विलेय। उसी के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया बच्चों, विलेय। ठीक है, घुलनशील या विलेय। तो जो पदार्थ पानी में घुल जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, विलेय कहलाएंगे बच्चों, या तो फिर उसे घुलनशील कहा जाएगा। ठीक, तो चीनी क्या हो गई, पानी में घुल जा रही, इसलिए इसे क्या कहेंगे, घुलनशील या विलेय। याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने यही प्रक्रिया नमक के साथ की। देखिए घुल रहा है नमक भी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो नमक था वो भी लगभग इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। नमक जब हमने डाला था तब हमें सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, लेकिन इस समय जो है वो नमक दिखाई नहीं दे रहा है, पानी में लगभग ये घुल गया है। तो नमक भी पानी में घुल जा रहा है, इसलिए नमक भी कैसा पदार्थ होगा बच्चों, विलेय होगा कि अविलेय। तो चूंकि ये घुल जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों, विलेय पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, ये पानी में घुल जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों, विलेय पदार्थ बोलेंगे, या घुलनशील पदार्थ भी बोलेंगे। तो नमक कैसा पदार्थ है बच्चों, पानी में घुलने के कारण घुलनशील या विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो जल में घुलनशीलता के आधार पर जो है हम दो भागों में बांटा हम लोगों ने पदार्थों को, या तो वो घुलनशील है, जो अगर पानी में घुल जा रहे हैं तो घुलनशील कहलाएंगे, या उसी के लिए एक शब्द आया है विलेय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने तीसरा ग्लास जिसमें हमने रेत डाली हुई है उसको भी चला के देखते हैं। तुम लोग भी बच्चों से खूब घोल के देखना, घुल जा रहा है कि नहीं घुल जा रहा है। ठीक है, ये देखिए पानी इसमें गंदा सा दिख रहा है थोड़ा सा ना, और नीचे देखिए यहाँ पर आपको नीचे जो है पेंदी पे इसके जो इसकी तली है, जो ये पेंदी दिख रही है ना, यहाँ पर आपको वैसे ही रेत जमी हुई दिखाई देगी। हम इसे कितना भी चलाएं, कितना भी घोलने की कोशिश करें, लेकिन रेत के कण जो हैं वो पानी में नहीं घुलेंगे। धीरे धीरे देखिए कण बैठते जा रहे हैं और पानी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। तली की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ तली में देखिए, तो तली में आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा, जो रेत के कण हैं वो इसमें देखिए ये दिख रहे हैं, ये रेत के कण पूरे जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, आपको भी स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं ना बच्चों। तो इसका मतलब हुआ रेत कैसा पदार्थ है, रेत जो है वो अघुलनशील पदार्थ है। क्यों, क्योंकि वो पानी में नहीं घुल रहा है, उसे अविलेय पदार्थ भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, घुलनशील या विलेय पदार्थ कहलाएंगे, और जो पदार्थ बच्चों पानी में नहीं घुल रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, अघुलनशील पदार्थ या अविलेय पदार्थ कहेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, जो पानी में नहीं घुल रहे हैं वो अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहलाएंगे, जो पानी में घुल जा रहे हैं वो घुलनशील या विलेय पदार्थ कहलाएंगे। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जाना कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण अगर किया जाए तो दो पदार्थ होंगे, घुलनशील अघुलनशील। ठीक है, या विलेय या उसी को बोलेंगे बच्चों अविलेय पदार्थ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है और किसे जो है विलेय पदार्थ कहेंगे या घुलनशील पदार्थ कहेंगे, और किसे अविलेय या अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। तो बच्चों ये तो अभी मैंने तीन ही चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से बच्चों हर पदार्थ को जो है वो बांट सकते हैं, उसको हम देखेंगे वो पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, और उसके आधार पर हम जो है वो जल में विलेयता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत कर देंगे कि ये घुल जा रहा है तो घुलनशील हो गया। ठीक है, या इसी को विलेय पदार्थ कहेंगे, जो नहीं घुल रहा आप घुलनशील हो जाएगा। तो ये बच्चों हर पदार्थ के लिए लागू। अभी तो हमने केवल 3 पदार्थ लिए, नमक, चीनी और बालू। इसके अलावा कोई भी पदार्थ हम लेंगे उसको हम बता सकते हैं कि ये जल में घुलनशील है या नहीं है।
ठीक, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल हम एक नया एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक नया देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि कौन से पदार्थ जो है जल के सापेक्ष जो है वो भार के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे कि पदार्थों को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। जहाँ पे रेड कलर लिख के आएगा वो ग्रे कलर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए बच्चों, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस एकदम फ्री हैं। आप खुद भी इसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।